ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। तो आज की मुरली देखते हैं। गीत सुना, हमारा पूरा समर्पण एक बाबा पर। तो आज की मुरली भी क्या है कि संगम युग में हम पूरी तरह उस एक पर समर्पित हो जाए। यही है मुरली आज की ना। जैसे बाबा ने क्या बोला, तुम जीते जी बेहद के बाप की गोद ले ली है। जब लौकिक पिता की गोद में आते हैं तो जीते जी होते हैं ना। तो यहाँ बाबा ने क्या बोला, तुम जीते जी बेहद के बाप की गोद ले रहे हो। क्योंकि बेहद का बाप कैसा है? अशरीरी। पर हमने इस जीवन में जीते हुए उसकी गोद ली है, अर्थात हमने अंडरस्टैंड किया कि मैं अशरीरी हूं, नहीं तो मैं जीते जी उसकी गोद में आ ही नहीं सकती, है ना। और गोद में आने का अर्थ क्या है, पहले भी हमने देखा है, पर फिर भी गोद में आना अर्थात पेरेंट की गोद। पूरी तरह आपका बनना दीदी, पालन करना, बच्चा फॉलो करना, पूरी तरह फॉलो करना, हर मर्यादा को फॉलो करना। और गोद का क्या मीनिंग होता है? प्यार और पालना पाना, पालना लेना, पालना लेना, प्यार प्राप्त करना। कौन सा प्यार? सब कुछ समर्पित, बेहद का प्यार दीदी, बेहद का। बेहद का प्यार जिसमें कोई कंडीशंस नहीं है, निस्वार्थ, निश्चल, अनकंडीशनल। तो अनलिमिटेड। Sense of security also you have. तो गोद में गोद मतलब प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब बेफिक्री, केयर फ्री, है ना। लौकिक बेफिक्र बादशाह। पेरेंट की गोद में तो बादशाह ही होता है हर बच्चा। फिर बाबा ने कहा उनकी संतान बने हो तो श्रीमत पर जरूर चलना है, हर डायरेक्शन को अमल में लाना है। अपने लौकिक पेरेंट्स भी कौन से बच्चे को पसंद करते हैं? जो आज्ञाकारी बच्चों को, आज्ञाकारी बच्चों को। और वर्षा जब देता है फादर, तो कौन से बच्चे को वो वाला वर्षा देता है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हो? उसको देगा ना जो समझदार हो। जो लापरवाह हो, पैसे उड़ाता हो, गलत काम करता हो, उसको तो सोच समझ के देगा कि इसका जीवन बना रहे, पर ऐसा ना हो कि जो कुछ है सारा बर्बाद कर दे। ऐसे भी बच्चे होते हैं ना जो आज्ञाकारी नहीं होते, उल्टे रास्ते पर चलते हैं। तो हम जब श्रीमत पर चलेंगे तभी हमें सब कुछ प्राप्त होगा, और उस प्राप्ति का अनुभव हमें अब इस युग में होता है। इस युग को हम क्या बाबा ने आज क्या नाम दिया? 2 नाम दिए संगम युग को। एक तो वानप्रस्थ दीदी। वानप्रस्थ हमारी अवस्था है, पर युग को नाम बाबा ने बोला ना धर्माऊ युग, और एक और नाम दिया, आज किया लीप युग। लीप ईयर कौन सा होता है? जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है ना। वो एक्स्ट्रा दिन जो होता है उसको बहुत स्पेशल मानते हैं। क्यों स्पेशल मानते हैं? वो एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया सारा कुछ करने के लिए इस साल ना। ये लीप ईयर है। तो ये लीप योग मतलब ये वो वाला योग है जिसमें हमने जो एक्स्ट्रा मेहनत करनी है अभी कर लें। इसको बोला एक तो लीप योग और धर्माऊ। धर्माऊ क्यों? इस समय हम धर्मात्मा बन रहे हैं ना दीदी। धर्म को फॉलो करते हैं, जो असली धर्म है उसको फॉलो करके उसकी हम धारणा करते हैं, तो धर्माऊ युग।
और इस युग की क्या विशेषता है? लीप ईयर कल्याणकारी हम्म, लीप ईयर। आपका आपसे वर्षा लेता है। कि वॉइस एको हो रही है सविता बहन, दोबारा बोलेंगे? सॉरी। दीदी से वर्षा लेते हैं तो किसी ने कैच किया? बेहद का वर्षा लेते हैं आप लिख दें, आप लिख दें सविता बहन। I think she is saying वर्षा मिलती है, something like that. वर्षा मिलता है, अभी जो करते हैं उससे वर्षा मिलता है। और दीदी मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता पता चलता है इस लीप ईयर में। रास्ता पता चलता है। और संगम युग की तो बहुत सी विशेषताएं हैं। हम ट्रांसफॉर्म होते हैं, खुद बाबा की पहचान मिलती है, एंड वी ट्रांसफॉर्म द एनवायरनमेंट एंड ट्रांसफॉर्म अदर्स। हम ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर में मिलते हैं। बाबा मिलते हैं दीदी। दीदी एक क्वेश्चन, लीप ईयर क्यों बोले? लीप ईयर कम्स आफ्टर 4 years, no? Every ये भी 4 युग के बाद आया है। अच्छा, बिल्कुल Yes, सही बोला। correct, एक तो ये correct, 4 युग के चढ़ती कला का युग है, राइट? 4 युग के बाद आया। और ये एक्स्ट्रा कैसे कलयुग साथ साथ चल रहा है, और साथ साथ ये चल रहा है, कलयुग का अंत भी चल रहा है और संगम युग भी चल रहा है। और अंतर देखो, जो कलयुग में है वो नीचे गिर रहे हैं, जो संगम युग में है वो ऊपर चढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऑपोजिट। जो भी कलयुग की परिस्थिति है, हम उससे बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं। इतनी पावरफुल बात है ना? और बताओ। हाँ नीलम बहन, आप कुछ कह रहे थे? दीदी लीप युग में सर्व शक्तियां प्राप्त करती है। सर्व शक्तियां प्राप्त करते हैं, बिल्कुल। सर्व शक्तियां, सर्व गुण। जैसे कहते हैं ना, कुंभ का मेला कितने साल बाद होता है? 12 साल बाद। 12 साल, मतलब बहुत समय बाद। ये बहुत समय बाद हमारे को कौन सा अनुभव होता है कि मुझे वो वाला पिता मिला जिसको मैं ढूंढ रही थी, से ढूंढ रही। हमें बाबा की पहचान मिलती है। बाबा की पहचान मिलती है। और दीदी देह अभिमानी बनते हैं, देह अभिमान छोड़ देते हैं और आत्म अभिमानी बनते हैं। तो उससे क्या होता है? जब उसी से सारी प्राप्ति है। एक प्राप्ति बताओ जिसको अभी तक मेंशन नहीं किया। दीदी मास्टर सब शक्तिमान बनते हैं। सुख मिलता है जो ये आत्मा और परमात्मा का सच्चा संगम है ना। कौन सा सुख सविता? अति इंद्रिय सुख मिलता है, इंद्रिय सुख, जो हमारे को पूरे कल्प में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ अभी अवेलेबल है। तो मेक द मोस्ट ऑफ इट, है ना? तो इसीलिए बाबा ने बोला बेहद का बाप, और दूसरा बाबा ने क्या बोला? एक हद का बाप। 2 बाप तुम्हारे को अभी मिलते हैं। हम इस बाप को ढूंढते हैं, वो मिलता नहीं हमको। द्वापर ऑनवर्ड्स, सतयुग त्रेता में हम उसको याद ही नहीं करते क्योंकि हम सुखी हैं, है ना? तो अब कौन सा टाइम है जब दोनों बाप की हमारे को एक्चुअल पहचान होती है कि वो कौन है ना? वो कौन है जो हमारा बेहद का पिता है। जो और बेहद के पिता की क्या विशेषता है? वो मेरे लौकिक पिता का भी पिता है। दूसरा, लौकिक पिता भी जब हारता है तो उसी को याद कर, है ना? हद का पिता हार जाता है, लिमिटेशंस होती हैं उसकी, पर इसको बेहद के पिता को मेरा लौकिक पेरेंट भी याद करता है और उसी से शक्ति लेता है। सो ये बहुत बड़ा अंतर है ना? प्यार हम जो एक्सपेक्ट करते हैं अपने हद के पिता से, वो मोर देन इनफ हमारे को बेहद का पिता हमारे लिए पूरा कर देता। ठीक है ना? क्वेश्चन क्या था?
सृष्टि के वानप्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती है और क्यों? या पहले ये वाला क्वेश्चन है। सृष्टि के बाद अवस्था कब शुरू होती है और क्यों? उत्तर, जब शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से प्रवेश करते हैं तब से सारी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है, क्योंकि बाप सबको वापस ले जाने के लिए आए हैं। हाँ, एक इस मिनट समय स्टॉप नहीं, अभी स्टॉप है। हाँ, तो शिव बाबा जब ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, शिव बाबा का आने का मकसद क्या है? वो ब्रह्मा तन में प्रवेश क्यों करते हैं? पतित को पावन करने के लिए दीदी, पतित पतित दुनिया को को पावन, हाँ, पावन बनाकर फिर क्या करना? मुक्ति देने के लिए। मुक्ति, हाँ, बिल्कुल मुक्ति देते हैं। हर आत्मा को मुक्ति मिलती है। वेरी गुड। और किस लिए आते हैं? अपने साथ ले जाने के सतयुग, लिए दीदी। सतयुग बनाने के लिए, सतयुग बनाने के लिए आते हैं, है ना? तो सबको वापस ले जाना है, पर सतयुग में आने वाली आत्माएं हैं, उनके ऊपर क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, उनकी पालना करते हैं। हाँ जी, मंजुल बहन, आप कुछ कहने लगे हो? दीदी मैंने कहा था कि वो हमको अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। अपने साथ ले जाने आए हैं। साथ तो ले जाने आए हैं। और दूसरा शब्द वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का अर्थ क्या बताया? आज दीदी ने भी बताया, क्या मीनिंग है? वाणी से परे। वाणी से परे। वाणी से परे क्यों बोला? साइलेंस, इन द साइलेंस वर्ल्ड। कौन सा साइलेंस वर्ल्ड? कौन सा है जहाँ पे हमें ले पहले तो परम धाम के लिए। परम धाम में देयर इज जस्ट डीप साइलेंस। तो हमारे वानप्रस्थ अवस्था, तो ये जो प्रोसेस है पतित से पावन बनने का, ये प्रोसेस कैसे अमल होता है, हम उसको कैसे कर पाते हैं? जब हम बार बार वाणी से परे जाने का अभ्यास करते हैं। और वाणी से परे जाने का मतलब क्या होगा? जब हम साइलेंस में रहते हैं। मैं कितना बोलूं? जितना जरूरी, उससे ज्यादा बोलना नहीं है। एक शब्द भी मेरे मुख से एक्स्ट्रा ना निकले। दैट इज साइलेंस। हम बोलेंगे, ये दुनिया है, कर्म में आना है, बात करेंगे। हम सब ने ये कई बार यहाँ बात करी है। कोई भी बात जब आप बार बार बोलते हो तो जिसको आप सुना रहे हो वो सुनना बंद कर देता है। वो क्या बोलते हैं? फिर से शुरू हो गए। अगर आप कोई बात सिर्फ एक बारी बोलते हो, कम बोलते हो, तो सब सुनते हैं। तो दीदी वानप्रस्थ अवस्था तो अभी संगम युग में ही होगी ना, अभी सबको जाना है इसी युग में। तो वाणी से परे का अर्थ क्या है? वाणी से परे मीन्स साइलेंस को जब हम अनुभव करते हैं, साइलेंस की शक्ति से सारी शक्तियां इमर्ज होती हैं। आप हर रोज, हम सबको ये, हमने पहले भी होमवर्क लिया था, कंटिन्यूअसली, ऐसे नहीं मैं तो कम से कम 2 घंटे की साइलेंस को ऑब्जर्व करो। बिल्कुल मौन में चले जाओ, मुझे बोलना ही नहीं। जब आप कर्म में आओगे तब तो बात करनी पड़ेगी, राइट? पर आप जरूर कोई ना कोई ऐसा टाइम ढूंढ सकते हो जब आप ये सोच लो कि मुझे बात करनी नहीं है, मैंने फोन उठाना ही नहीं है, ना मैंने फोन किसी को करना है। तो आप नोटिस करोगे कई फालतू बातें जो आप करते रहे हो, मतलब सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, बट हम करते हैं, ऐसे ही कुछ भी बोल दिया, वो सारी बातों से हम फ्री हो जाते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है? मेरी एनर्जी बनती है, मैं पावरफुल बनती हूँ। जब बाबा आते हैं, जैसे कल बाबा आए थे, हम इस चीज को बहुत ऑब्जर्व करते हैं कि हम साइलेंस में रहें, सिर्फ वो बोले जो सिर्फ जरूरी है, बाकी चुप। और जब आप ऐसे करते हो, आपको बाबा के आने का अनुभव बेटर होता है, आपको उस अव्यक्त फीलिंग का अनुभव बेटर होता है। क्यों? क्योंकि वो धाम ही साइलेंस का धाम है। आप करके देखना ये, और ये तो सोच लो कि 8 बजे तक तो मुझे मुंह से कुछ निकलना ही नहीं है। चुप, साइलेंस, इफ नीडेड ओनली 1-2 वर्ड्स हियर एंड देयर।
एक तो आप शक्तिशाली बनोगे, आपके घर का वातावरण शक्तिशाली होगा। और जब मेरे घर का वातावरण शक्तिशाली होगा तो उसका रिजल्ट हम सबको पता है। हमारे घर वाले भी बाबा को जानना पहचानना शुरू कर लें। हाँ जी बोलो, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, तो साइलेंस और उसको बढ़ाते जाओ, फिर ढूंढो समय। मैं एक दिन में 3 घंटे 4 घंटे उस टाइम को बढ़ाओ जो बोलने का आपका समय है, उसको जो ना बोलने का समय है ना। क्योंकि मुख का मौन और मन का मौन चाहिए। हमारे मन में बहुत कुछ चल रहा है, अगर हम साथ में बोलना शुरू करते हैं तो वो बहुत मल्टीप्लाई होता है। अगर आप मौन में रहते हो तो कई चीजें जो आप ऐसे ही फालतू में किसी को बताने लगे थे, उससे आप फ्री हो जाते। फिर जो गीत क्या है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी मेरी दुनिया तेरी गली में। बाबा को याद करते हुए इस गीत को सुनो। तो क्या लाइन थी, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। तो मिटता क्या है, मिटते हैं तो बनते हैं ना। क्या मिट जाता है, पुरानी Body दुनिया, पुराने consciousness, संस्कार। पुराने देवभान। पुरानी देवभान दीदी, देवभान। देवभान। तो उससे सबसे बड़ी बात क्या मिट जाता है, दुख। हम दुख से फ्री हो जाते हैं। एक्चुअली ये जो मिटना है ये हमको फ्रीडम देता है। अभी हम करते हैं, इसको एक्सपीरियंस करेंगे। जब आप परम धाम जाते हो, अनुभव करना वहां जाके क्या फील हुआ आपको। जब हम परम धाम में हैं, किसके बिना है, शरीर के बिना है। सारी बातें किस चीज के साथ हैं, शरीर के साथ। कोई बात हो गई जीवन में, कोई आ गया, किसी ने कुछ कह दिया, मेरे जीवन में बहुत बड़ी आपत्ति आ गई, सारा कुछ कनेक्टेड विद बॉडी। हम जब परम धाम में हैं, परम धाम में एक सबसे बड़ा अनुभव होता है कंफर्ट ना, शांति और फ्रीडम। बिल्कुल फ्री हो गए और फिर हल्कापन। चलें अभी 1 मिनट हम इसको ही अनुभव करते हैं, क्योंकि इसी अनुभव को मुझे बढ़ाते चलना है। आप सब में से जिन्होंने कल शाम को बाबा की वाणी सुनी होगी, बाबा आए, उसको एक्यूरेटली किया होगा, आपको अच्छा अनुभव भी हुआ होगा, उसको भी अभी लेंगे। ठीक है, चलिए अपने को ज्योति बिंदु देखें।
परम धाम में महाज्योति और महाज्योति की किरणों के नीचे वो सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, उसकी किरणों के नीचे उड़ चलती हूँ परम धाम, शांति का धाम। यहाँ का सुनहरा लाल प्रकाश सभी आत्माएं और मेरे बाबा यहाँ और कोई संकल्प नहीं, मैं और मेरा बाबा। जो भी अनुभव आप बाबा से करना चाहें उसे करें। जब शरीर ही नहीं तो शरीर के कनेक्शन की कोई बात नहीं, सिर्फ मैं ज्योति बिंदु महाज्योति की किरणों के नीचे। यहाँ का कंफर्ट, पिता की गोद का कंफर्ट, यहाँ की फ्रीडम, सुख, और अब यहाँ से हम नीचे उतरते हैं, वापस आ जाएं अपने शरीर में। माथे के बीच मैं चमकती मणि, हाँ जी, अब थोड़ा वाचा में आ सकते हैं। तो कैसा अनुभव हुआ? बहुत बढ़िया दीदी। सारी प्रॉब्लम ही बॉडी के साथ है, बॉडी नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना? तो हमको ये एक्सरसाइज बार बार करनी है, आपको चाहे 30 सेकेंड्स मिले। But after that you get a rude shock. Suddenly कोई एक इसके बाद ना एकदम से कोई चैलेंज आता है. Oh God, then it is so annoying. And you try, but you keep failing, and then you tell Baba, please कुछ help करो, मुझे नहीं पता क्या हो जा रहा है. तो उसको जितनी बार करोगे उतना पावरफुल होता चला जाएगा ना। तो है, कोई ना कोई बात तो आएगी। नीलम बहन, यू वांट टू से समथिंग? या अभी शायद आराम से शांति से सब सुन रहे हैं। सडनली मेड से सिलेंडर खत्म और लीक कर रहा है दूसरा सिलेंडर। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। I don't want to come out of it. I don't want to come out of it, and anyway, Sippy की बात, Sippy, you are right. Suddenly you find a challenge जहाँ पे आपको सब कुछ छोड़ के उधर जाना पड़ता है, देखना पड़ता है क्या हो रहा है। हाँ जी, तो ये बाबा क्या कहते हैं? और ये तो some छोटा challenge one can still laugh it off. तो कोई ऐसा आ जाएगा कि पता some argument of some stupid kind, वो बस that totally shakes you. ओम शांति कह के ना एक तरफ हट जाओ और अलग कमरे में चले जाओ।
तो But इसके you लिए become बाबा stronger. You become stronger to you face it. learn to deal with it ना if you do it Yes. again. Yeah. तो Yes. बाबा इसके लिए क्या कहते हैं, अव्यक्त वाणियों से मैं बता रही हूँ कि हमारे को ये प्रैक्टिस होनी चाहिए विस्तार से सार, सार से विस्तार. विस्तार मीन सारी चीजों को एक्सपैंड कर दिया, बहुत सारी बातें चल रही हैं, ठीक है. फिर विस्तार से सार मीन्स उसके बिल्कुल इसेंस में आ गई. इसेंस में आना मीन्स पॉइंट बन जाना. और फिर जब आपको विस्तार में बाहर जाना पड़ रहा है, उस चीज को डील किया, वापस इसमें आ जाओ. इतनी बाबा कहते हैं प्रैक्टिस हो जाए, फिर आपको उसका असर होना बंद हो जाएगा. एक्चुअली पता है, जब सिचुएशन आती है ना, उस टाइम इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक पर्टिकुलर शक्ति की जो जरूरत है ना, वो हम भूल जाते हैं. दैट्स द मेन थिंग कि हमें इस टाइम पे परिस्थिति को फेस करना है या पर्सन को फेस करना है या निर्णय लेना या परखना, ये शक्तियों को उस टाइम इमर्ज करना वो भूल जाते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट शक्ति ऐसे टाइम पे कौन से वाली है? शांति. शांति की, सहन शक्ति की. सहन शक्ति. जो आपके सामने परिस्थिति आई उसको सहन तो करना पड़ेगा, फिर सामना करोगे ना. सहन करना मीन्स हो रहा है, आई एम अंडरस्टैंडिंग, बट आई नो आई एम बाबा's चाइल्ड, आई डील विद इट, इट्स ओके. हाँ. तो जब आप अपने आप को ऐसी बातें बताते हो, उस टाइम पे आप शक्तिशाली बन जाते हो. पर वो टाइम ही नहीं लेते. हम तो सहन शक्ति करके ओम शांति शांति बोलते रहो ना, बड़ा अच्छा रहता है, फिर सब कुछ शांति हो जाता है. बिल्कुल. और अपने पॉइंट स्वरूप को याद रखना कि मैं हूँ कौन. हाँ, मैं पॉइंट है ना. उस चीज को टाइम नहीं देते ना हम एक्चुअली टू रिमेम्बर ऑल दैट एंड वी रिएक्ट इमीडिएटली. वो गलत है. तो वो क्यों नहीं हम कर पाते? क्योंकि हमने बाकी समय जब थिंग्स आर गोइंग फाइन, आई हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग. मैं बिंदु और इस बिंदु पिता की संतान. जब हम ये बार बार इस प्रैक्टिस को बहुत बार कर लेते हैं, बाबा इसीलिए कहते हैं बहुकाल का अभ्यास. जो कुछ होता है अचानक होता है. तो ये सारी चीजें जो आप बता रहे हो अचानक की ही हम बात कर रहे हैं ना. तो हमारे को एवर रेडी रहना है, उसके लिए प्रैक्टिस है ना. कल बाबा ने बोला हम अपनी सीट पर स्थित नहीं होते, इसलिए हिल जाते हैं. यही तो सीट है. यस, सीट पर स्थित रहना. यस. और कल भी बाबा ने, आज मुरली में आया समय की बात, संगम युग चल रहा है. और कल का क्या बाबा ने बोला? समय और संकल्प. कौन सा समय चल रहा है और मुझे कौन से संकल्प को यूज करना है. दीदी आज की मुरली में भी बाबा ने कहा है कि हम ना अपनी स्थिति में अगर रहेंगे तो हम अपनी शक्तियों का प्रयोग कर पाएंगे. हम स्थिति में ही नहीं रहते हैं. यही तो पॉइंट इज जस्ट दैट ओनली कि स्थिति का मतलब क्या है. अपने आप को बिंदु समझना, दैट इज स्थिति. आप एक सेकंड के लिए भी अपने आप को बिंदु अनुभव करो, आपकी स्थिति बन जाएगी. आज का जो स्लोगन है, इस जो बात कर रहे हैं उसी से कनेक्टेड है. ज्ञानी तो आत्मा वो है जिसका कर्म साधारण होते भी पुरुषोत्तम हो. तो कर्म साधारण और पुरुषोत्तम कैसे बनेगा? ज्ञानी तो आत्मा का मतलब क्या? कौन सा ज्ञान? हम कोई इंजीनियरिंग की, कोई लॉ की, कोई मेडिसिन की बात नहीं कर रहे हैं. कौन सा ज्ञान? स्पिरिचुअल नॉलेज. और स्पिरिचुअल नॉलेज क्या है? मैं एक आत्मा. मैं आत्मा. तो स्पिरिचुअल नॉलेज में आत्मा मीन्स अगर मैं उस स्थिति में हूं, ज्ञानी तो आत्मा मीन्स मैं याद रखती हूँ मैं कौन हूं और मैं कैसे वाली आत्मा हूं. मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं परमात्मा का बच्चा हूं, मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ. ये सारी जो नॉलेज है, इसको जब हमने बार बार प्रैक्टिस कर लिया, मैं स्थिति में स्थित हूं, तो मेरा साधारण कर्म पुरुषोत्तम कैसे बनेगा? आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी वाइब्रेशन कौन सी है? वाइब्रेशन ही सारा कुछ है. हमारे अपने घरों में कोई हमारे अपने हैं, बहुत प्यार वाले हैं, हमारा उनसे बहुत प्रेम है, पर इस सेकंड में वो गुस्से में है, उनकी वाइब्रेशन फील होती है ना. वो कुछ नहीं बोल रहे हैं और मेरे से भी गुस्सा नहीं है, किसी और से गुस्सा है,
पर उनके गुस्से का वाइब्रेशन चल रहा है, तो हमारे को उनके पास जाने का मन नहीं करता। हम कहते हैं दूर रहो, अभी जरा चुप रहो। और कोई किसी की वाइब्रेशन बहुत अच्छी हो तो हम कुछ ना भी बोले, हमारे को उसके पास खड़े होकर ही सुख मिल जाए, है ना। तो मेरे को वो वाली आत्मा बनना है जिसके पास खड़े होकर सबको सुख मिले। बाबा ये भी कहते हैं कि हम कहते हैं परिस्थिति ही ऐसी थी, बाबा कहते हैं तुम कैसे थे। अगर हम कहते हैं मैं परिस्थिति का सामना नहीं कर पाई, मीन्स मेरी कमजोरी है। पर ये और ये एक्सेप्ट करना मेरी कमजोरी है, मेरे को अपने ऊपर वर्क करना है, देन ओनली आई विल क्रॉस इट। अगर मैं एक्सेप्ट ही नहीं करती कि ये मेरी कमजोरी है, फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, हमारे को ये याद रखना है मुझे अपने ऊपर काम करना, कोई कैसा भी है। और बाबा की एक मैं कल मुरली पढ़ रही थी, उसमें बाबा ने ये बोला, जब आप कहते हो कि मैं सबके साथ सबको संतुष्ट कर लेता हूं, बस एक ये आत्मा है, तो आप उसको साथ डील नहीं कर पा रहे, माना आप उसके स्वभाव संस्कार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो ये कमजोरी किसकी है? एक्सेप्ट कर लो, उसका स्वभाव संस्कार है। The moment I'm in acceptance, everything starts falling in place. मेरी बुद्धि में जो है ना, सारे जो कंपोनेंट्स वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, और मुझे ये भी पता चल जाता है अब मुझे क्या करना है। Hello, can I say something? जी जी दिनेश भाई। What you are telling is very correct, but it is easier said than done. Of course, but the first step is realization. Everything is easier said than done. Everything. तभी तो हमने जब भक्ति की, हमने क्या किया? सुना अच्छा, पर उसको किया नहीं। अब हमारा टाइम है करने का। If I am taking my baby steps, if I am successful by even 5%, very good. I need to congratulate myself. कल मैं इस बात में इतनी हलचल में आई थी, आज मेरी हलचल का लेवल 100 से 95% आ गया। Yes, very good. I continue. And as I become stronger, it stops affecting me. It's okay. Because sometimes the situations comes in life where you have to react, because you can't take everything lying down and say okay, nothing matters. So the point that is that Baba makes and which we talk about every day is we change the vocabulary from reacting to responding. And the second thing is, जो भी जिस सिचुएशन में करना है उसको करना है, पर आपने कौन सी स्थिति में करना है ना। किसी ने आकर बात ऐसी करी जिससे कोई भी हलचल में आ जाए, ठीक है, पर मैं उसको डील कैसे करती हूँ? मैं उसको वही बोलूंगी जो मैंने डिसाइड किया, उसको जो मुझे बोलना चाहिए। मेरा सबऑर्डिनेट है, उसने बहुत बड़ी गलती करी, मैं उसको आई विल टेल हिम, एंड बट मैं कैसे बोलती हूँ उसको, कौन सी स्थिति में बोलती हूँ और कौन सी इंटेंशन से बोलती हूँ, दैट चेंजेस एवरीथिंग। Yes, you need not shout, but still you can convey your displeasure to the person if he has done a mistake. Of course, that is something you have to do. You are in that position. You need to do that. If you won't do that, then you'll be making a mistake. Because if you don't do that, means you are encouraging wrong behavior. That also we can't do. Right? अब जैसे कल परसों ही बात हो रही थी यहीं पर कि कोई बेगर आ जाता है, हम उसको दें ना क्या? हम उसको खाना पीना दे दें ना, बिस्किट रखो ना, वो दे दो। आप पैसे दोगे, वो ड्रग्स खरीद लेगा तो फायदा है ना, क्या पता क्या करेगा उससे, वी डोंट नो। सो व्हाई लीव दैट? तो हम मीन्स आई विल गिव, बट व्हाट आई गिव इज द पॉइंट एंड हाउ आई गिव। हाँ जी उर्वशी बहन, व्हाट डू यू वांट टू से? बताइए, आपने हैंड रेज किया है ना? हाँ जी। हाँ, मैं ओम शांति दीदी, मैं ये कह रही थी कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है, हमें शांत रह के रिएक्ट तो हम कर लेते हैं, बट हमारे अंदर इतनी हलचल होती है उस टाइम कि इट अफेक्ट्स अवर नॉट ओनली अवर बॉडी
इवन हमारी जो सी सोल तक वो झंझाड़ देती है। तो आफ्टरवर्ड्स हम ये सोचते हैं कि हमने रिएक्शन उसके लिए तो ठीक दिया, बट अपने लिए को कंट्रोल करना, अपनी सोल को उस टाइम शांत रखना, sometimes it becomes very difficult, and some days it sometimes it takes days together to be a calm again in. तो देखो बहन, ऐसे है, वही बात जो हो रही है ना, जो बहुकाल का अभ्यास, जब आप बार बार अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होने का एफर्ट करोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड, यू विल रियलाइज कि जो आपका जो रिएक्शन हो रहा था वो कम होते होते कई चीजों में तो जीरो हो जाएगा। पर उसके लिए पहले आत्मिक स्थिति का अभ्यास बार बार करो, बार बार करने में कुछ भी नहीं है एफर्ट, ना फिजिकल एफर्ट है, ना कोई मेंटल एफर्ट है, सिर्फ अपने को एक ज्योति बिंदु सितारा बार बार अनुभव ही करना है ना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, बस सिट इन दैट सीट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, व्हेन थिंग्स आर ओके, इवन देन उससे शक्ति बनती है, शक्ति बढ़ती है, एंड देन आई एम एबल टू डील विद इट। एक्चुअली कल बाबा ने अटेंशन का कहा ना, अटेंशन एवरी टाइम, आई थिंक वो मेरे को वर्ड बड़ा अच्छा लगा। परिस्थिति, अटेंशन, एंड यू जस्ट सी आपकी स्थिति क्या है, आप सीट पर हो या नहीं हो, बस उसके बाद फिर आप देन यू विल रिस्पॉन्ड, नॉट रिएक्ट। नॉट, एंड बाबा साथ में एक और वर्ड यूज करते हैं, समझा। हाँ, yes. तब तुम्हें रियलाइज हुआ। So attention is the word, I think whenever it clicked with you. हाँ, so एकदम से आप अपने आप को एकदम बोलो, किसी का फोन आता है या किसी के संभाल ले, स्थिति आती है, कुछ है, पहले यू जस्ट से अटेंशन, मतलब यू बी अवेयर ऑफ योर स्थिति। यस, वेरी नाइस। हाँ जी दीदी, कोई बाबा के बच्चे हैं वो अपने को संभाल नहीं पाते, मैंने नोट किया है, वो बाबा के बच्चे ज्ञान में चल रहे हैं। पूनम बहन, आप अपना देखो, जो नहीं संभाल पाते वो जाने, है ना। आप अपनी वाइब्रेशन को अच्छा करो, दूसरे को हमने अटेंशन नहीं देना, हमने अटेंशन करे तो फिर 10 मिनट बात तो बोलनी पड़ती है ना दीदी। वही तो बात हो रही है, आप बोलेंगे पर मनन शक्ति जब बढ़ेगी ना तो टेंशन भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मेरे हमारी मनन शक्ति बहुत वीक हो गई है। हाँ जी, मंजू बहन क्या कहती है? दीदी, अगर इस सिचुएशन में जब रिएक्ट करते हैं तो आगे के लिए हमको जैसे कि वो सिचुएशन विजुलाइज करके और उस पे जो होना चाहिए उसकी अगर हम प्रैक्टिस करें, हाँ जी, यहाँ पे तो देन यू विल बी एबल टू अटेंशन, फिर आप एकदम से हो जाओगे, बिकॉज इफ यू आर प्रैक्टिसिंग दैट सिचुएशन। प्रैक्टिसिंग, राइट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हाँ जी, सोनम आप बताइए। I was just trying to share my journey from, I've not covered the entire journey, but some part of it. So what Dr. Dinesh was also saying, it's easier said than done, and I also used to feel the same. So I'll share this journey from reaction to, the little bit that so yesterday something happened. So we have our university exams going on, and a student, missed his exam because he was not well. So, his mother wrote to me that he was not well. So how can he reappear? So there is a standard process to it. So I said that you have to submit your medical documents and then we will evaluate the case. So naturally, as a mother, she wrote back to me that, you think I am an irresponsible parent. I should send my kid when he's not well. And why is it such a complicated process? Understand? So it was a very, full of emotions mail. I felt very taken aback at first after reading the mail. And I had already, in that 30 seconds, I had already drafted a reply, that this is a process and all of that. Then I got up from my chair. And I just, came back after half an hour, and, I realized that she's a mother and, she would react in that way. And I wrote back to her, I understand. And, but, the process has to be followed. Had it been me a year back, it would have been a very different reply. And I would have probably repented also sending that reply. But I think with that, covering some bit of that journey from, immediately reacting to responding to it. Yes, that's the whole thing. But like others will say, you had to write a letter, and sometimes you don't write a letter, you have to answer in words. So
the two situations. Like you said, it's a journey, of course. See, now you answered differently. Great. ऐसे ही, when I do something better, I should always congratulate myself, not always accuse myself. बाबा ने ये बोला, मैंने तो किया नहीं. So उससे हम हारते हैं. हम, जो बाबा uses the word, दिल शिकस्त हो जाते हैं. तो आपने, but always move forward again. Because संगम योग बाबा क्या कहते हैं? चढ़ती कला का समय, उड़ती कला का समय. It's a journey forward, never backward. हमने पीछे नहीं जाना है. जितना अचीव कर लिया उससे आगे बढ़ना है. स्टैग्नेट भी नहीं रहना, ऊपर चढ़ना है. ठीक है? Because either we go up or we'll fall down. स्टैग्नेट नहीं होता है ना. तो जैसे आप सबके एक्सपीरियंस हैं, ऐसे ही आगे और करते रहेंगे. ठीक है ना. तो बोला आज बाबा ने, एक बाबा ने बोला, शब्द यूज करा, तुम राज ऋषि हो, वो हठ ऋषि हैं. तुमको नेचुरल जटाएं हैं. साथ में राज ऋषि और हठ ऋषि की बात है. किसी ने ये नोटिस की बात? राज ऋषि कौन? हम राज ऋषि हैं. तो ऋषि और राजा माना कि हम राजा बनने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं. और ऋषि क्यों? क्योंकि हम वानप्रस्थ अवस्था में हैं. हमने दुनिया को छोड़ा है. किस चीज के लिए? पहले खुद के राजा बनते हैं, फिर आगे जाके राजा बनते हैं. तो फिर वो, और बाबा ने फिर आगे बोला, वो हठ योग ऋषि. हठ योग ऋषि क्या करते हैं? सब कुछ जबरदस्ती करते हैं. हम खाएंगे नहीं, हम उठेंगे नहीं. मतलब एक है दृढ़ता, एक है हट से बैठे रहना, चाहे बुद्धि कहीं भी जा रही है. शरीर को बिठा लिया, बुद्धि भटक रही है. शरीर को बिठाना हमारे लिए बिगिनिंग है, नॉट द एंड, है ना. हट से करना मतलब जिद से करना. राज ऋषि कैसे करता है? नेचुरली करता है. हमारे को बाबा की याद नेचुरल हो गई. बाबा याद आता है. क्यों आता है? क्योंकि वो इतना प्यार देता है. अभी हमने एक्सपीरियंस किया, बाबा सिर्फ परम धाम में बाबा के साथ को एक्सपीरियंस किया. वो एक्सपीरियंस क्या है? नेचुरल. क्योंकि वो सुखदायी है ना. चाहे मंत्र पढ़ के भी हमको सुख मिलता होगा, पर जो प्यार से, परमात्म प्यार से अति इंद्रिय सुख को जो हम अनुभव करते हैं, उसकी तुलना में हार्ट से करना अंतर हो जाता है ना. तो इसीलिए नेचुरल जटाएं. जटाएं किस चीज का प्रतीक है? जटाएं ऋषियों को, मुनियों को दिखाते हैं ना. हम जटाएं नहीं रखते. Maturity and maturity and also And experience and their not bothering involvement. about a physical appearance. ये भी. हाँ जी, संगीता बहन आप बताइए. I just wanted to say कि they're involved. They're so involved कि they're not even worried about to make their hair or do their hair. Means body consciousness. Involvement है. हाँ. बॉडी कॉन्शियसनेस. दीन दुनिया छोड़ दी है बिल्कुल. दीन दुनिया को छोड़ा. और जटाएं किस चीज को कहते हैं? कहते हैं ना, शंकर की जटाएं क्या थी? किस चीज का प्रतीक थी? ज्ञान गंगा. ज्ञान गंगाएं. हाँ, उससे ज्ञान गंगा निकली. तो हम नेचुरल जटाएं मतलब हम जब ज्ञानी आत्माएं बनते हैं, तो नेचुरल जटाएं मतलब मेरे अंदर प्रभु प्रेम इतना बरस रहा होता है मुझ पर कि मुझसे नेचुरल रूप में मैं दुनिया को एक बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ती हूँ, दुनिया की आकर्षण देती हूँ, और मैं खुद की राजा हूँ, आगे सत्यों की राजा भी बनती हूँ. और कैसे करती हूँ? इजिली. हम कहते हैं, अभी हम क्या बात कर रहे थे, ये कोई इजी नहीं है, पर एक बारी कर लेते हो तो फिर वो दूसरी दुनिया हमें पसंद नहीं आती. आप सब अभी यहाँ क्यों बैठे हो? क्योंकि कहीं से ये पसंद है. कहीं से ये जो आप दुनिया में पहले करते थे, उससे आपको ज्यादा सहज लगता है. इसमें ज्यादा आपको कहीं पर सुख मिल रहा है, तभी कर रहे हो. नहीं तो नोबडी विल सिट. कौन बैठेगा सुबह सुबह, वो भी
हम कहेंगे चलो ये एक टाइम होता है, महीने में एक बार सत्संग में जाएंगे, ऐसे करते थे ना। क्यों बैठते हैं? क्योंकि ये हमारे दिन को सुखदायी बनाता है। तो ये है नेचुरल जटाएं। मेरे को लगा इस बात को लेना चाहिए इसलिए। और काशी कलवट का मतलब पता है सबको? काशी कलवट क्या होता है? कौन बताएगा? काशी में है वो समरसॉल्ट्स करते करते दे गो इनटू द वेल वेयर उनका सर और धड़ अलग हो जाता है, तो उनको लगता है हम पाप मुक्त हो गए हैं और स्वर्ग है। समरसॉल्ट लेते हैं, आगे एक बड़ा सा, उससे गला कट जाता है और वो मानते हैं हमने शिव पर अपने को समर्पण किया, हम शिव पर समर्पण हुए। परमात्मा ऐसी समर्पणता नहीं चाहता। कौन सी समर्पणता चाहता है? मन और बुद्धि से। मेरा मन क्लीन हो जाए। उसमें काटना क्या है? विकारों को काटना है, शरीर को नहीं काटना है। वो हमारे को दुख देने के लिए नहीं आया, सुख देने के। मैंने बोला ना, जब तुम अशरीरी थे तब तुम मेरे पास थे। हम अशरीरी बनते हैं कैसे? मन बुद्धि से, शरीर को काट कर नहीं। हाँ जी धीरेन्द्र भाई बताइए। धीरेन्द्र भाई प्लीज आवाज ठीक कीजिए। हाँ, आपकी आवाज में थोड़ा एको एको। दो सिस्टम ऑन। एक तो ये सजा खा लेते हैं, एक तो ये वाली सजा खा लेते हैं, उससे पाप नष्ट हो जाते हैं, पर फिर वो परम धाम नहीं जाते। वो कहते हैं वो वापस धरती पर आते हैं, फिर उनका अकाउंट शुरू हो जाता है ना। अभी तो अलाउड ही नहीं है, ये काम होता था, अब गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। ठीक है, अच्छा अब आप सबने कोई पॉइंट और लेना है तो बताएं, नहीं तो मैं वरदान को लेती हूँ जो कनेक्टेड है पूरी मुरली से। कि योग, पहले हम कहते हैं वाइब्रेशंस, पहले बाबा इसको करंट का नाम देते थे। जब करंट लगता है तो क्या होता है? बाकी सारी चीजें कुछ नहीं, सिर्फ करंट ही फील होता है ना। तो योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक था। यज्ञ क्या है? हम सब इस यज्ञ का हिस्सा है। और ये क्या है? योग की अग्नि से ये इस यज्ञ की ज्वाला निकलती है। ज्वाला किसकी? पवित्रता की, प्रेम की, शक्ति की, शांति की। योग अच्छा है, वाइब्रेशन है, उसे जो हमारा का किला है वो। बाबा चाहते हो कि और लोग ज्ञान सुने, बाबा के पास आए, सुख लें और दुनिया को, हम पूरी दुनिया को सुखदायी बना दें। ये तो अच्छा काम कर रहे हो, पर जो ऑलरेडी हैं उनको पक्का बनाना वो भी हमारा काम है। कोई चला जाता है, उसको प्यार से वापस बुलाना, समझाना कि बाबा को मत छोड़ो। क्या होता है? कोई चला क्यों जाता है? किसी सिस्टर से नाराज हो गए और मेरे को वहां की सिस्टर ने ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया। हम किससे जुड़ रहे हैं? परमात्मा से। हम सिस्टर से जुड़ने नहीं आए। सिस्टर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट। तो इसलिए बाबा कहते हैं प्लान ये भी बनाओ कि सब हमारे यज्ञ में जुड़े रहें, क्योंकि जुड़े रहेंगे तो दुनिया तभी सुखदायी बनेगी। जितने आएंगे उतना पावरफुल हमारा ये किला बनेगा। वाइब्रेशंस कैसे फैलती हैं? कोई फिजिकल वॉल तो है नहीं। जितनी पावरफुल वाइब्रेशंस धरती पर हो जाएंगी, वर्च्यूज की, परमात्म शक्तियों की, उतना ज्यादा नेगेटिविटीज समाप्त हो जाएंगी। वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। वो कहते हैं ना, जैसे अंधेरे में एक लाइट जलाओ, अंधेरा गायब हो जाता है। हम एक एक कोने से अंधेरा नहीं निकालते। तो हमारे को सबको ये वाइब्रेशन दे, ये सबके लिए भावना रखनी है कि सब बाबा के बच्चे बने और बने रहें। कोई आपके आसपास है जो चला गया, प्यार से उसको वापस लाओ और समझाओ भी, और अपनी इंटेंशन को ऐसा रखो।
है? जैसे करंट, घर के आसपास कहीं लोग वायर फेंक देते हैं ना, इलेक्ट्रिक वायर, ताकि कोई चोर ना घुस आए। तो चोर कौन सा घुसता है? रावण, वाइसेस, माया, उसको घुसने नहीं देना। कैसे नहीं घुसने देंगे? जब एक की याद में बने रहे। अब आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग, ठीक है? नो क्वेश्चंस? चलिए योग करते हैं। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर बिल्कुल स्थिर कर देंगे, पाँव को धरती पर रख देंगे। और अपने आप को आत्मा निश्चय करेंगे। ऐसा फील करें जैसे पैरों से लेकर सिर तक सारी एनर्जी को समेटते हुए मैं सारी एनर्जी इस ज्योति बिंदु में समेट लेती हूँ। पैरों से, टांगों से, हाथों से, बाजुओं से, शोल्डर्स तक और शोल्डर से गर्दन तक, कमर से, छाती से, गर्दन तक और पूरे चेहरे से सारी एनर्जी को समेटकर ये ज्योति बिंदु में स्थित करते हैं। इस शरीर से मैं अपने आप को अलग महसूस कर रही हूँ। मैं अलग और ये शरीर बिल्कुल अलग। शरीर में हूं पर अलग हूं, एनर्जी हूं। और अपने आप को स्वमान देंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान यज्ञ रक्षक शक्तिशाली हूं। जैसे ही संकल्प किया सर्वशक्तिवान परम धाम से मुझे अपनी ओर खींचने लगे। फील करें जैसे मुझ आत्मा को ऊपर परम धाम से शक्ति खींच रही और मैं ऊपर परम धाम पहुंच जाती हूँ। परम धाम में सर्वशक्तिवान मेरे बाबा सागर में समा जाए। अनुभव करें परमात्मा की सभी शक्तियां मुझ में आ रही।
और अब मैं परम ध्यान से नीचे आती हूँ, अपने शरीर में, अपने स्थान पर सर्व शक्तियों से संपन्न परमात्म किरणें मुझ पर निरंतर आ रही हैं और अब इन किरणों को चारों ओर फैला फील करें, विश्व की हर आत्मा तक पहुंच रही है और हमारे यज्ञ में जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं उन तक पहुंचकर उनको भी शक्तिशाली बनाना, हमारे यज्ञ का किला मजबूत होता जाए। और आप सब में से जो जो कंफर्टेबल हैं अपने वीडियो को ऑन करें और हम सभी अपने इस ग्रुप की एक एक आत्मा को उन्हीं के शरीरों में देखेंगे, ज्योति बिंदु, और सबको ये किरणें पहुंचा दें। सभी बाबा के बच्चे, सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं इस यज्ञ के किले को मजबूत बनाने वाले सृष्टि के परिवर्तक हम सभी ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी।